जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे द टॉपिक फॉर इस डिस्कशन इज़ चेन रूल फॉर द डेरिवेटिव। हम ये देखेंगे कि अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं और अगर हमने चेन रूल को इस्तेमाल करना है डेरिवेटिव के अंदर तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे और हमें इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है वाई इज़ इक्वल टू 3x² की पावर 100। अगर ये हमारे पास यहाँ तक दिया होता y इज़ इक्वल टू 3x² की पावर 2, दैट इज़ सॉल्व टू सिंपल। बट अगर जैसे जैसे हम आगे जाएं अगर पावर हायर होती जाती हैं तो हमें सॉल्व करना मज़ीद मुश्किल होता जाता है क्वेश्चन। हम इसको दोनों तरीक़ों से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएं dy/dx इज़ इक्वल टू, पावर रूल हमें क्या बताता है, वो से हमने d/dx ले लेना। अब पावर रूल हमें क्या कहता है, पावर शुरू में पावर में से कम, ठीक है, और अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है d/dx 3x²-4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, 3x² - 4 की पावर 99। अब अंदर इसके ऊपर दोबारा डेरिवेटिव ऑपरेट होगा, ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा, इसके ऊपर ऑपरेट होगा। 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव x² के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, माइनस d/dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। दैट विल बी ऑब्टेन 100 3x² - 4 की पावर 99। ये आ जाएगा हमारे पास 3। इसके ऊपर पावर रूल अगेन लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा लेकिन आप लिखेंगे ताकि गलती ना हो जाए। तो अब ये हमारे पास आ गया है 100 3x² - 4 की पावर 99। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 3x आ गया, 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 600 से मल्टीप्लाई होकर 600x × 3x² - 4 की पावर 99। ये हमने इसको सॉल्व किया है बाय पावर रूल। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसी क्वेश्चंस को बाय चेन रूल वाले मेथड से करें तो तब हमारे पास क्या होगा। चेन रूल में सबसे पहले आपने क्या करना है, y इज़ इक्वल टू, यही फंक्शन हम ले रहे हैं। सबसे पहले आपने ये ज़ूम कर लेना कि अगर किसी फंक्शन की पावर आ रही है तो आपने उसका फंक्शन को पावर के बगैर जो उसके अंदर टर्म आ रही है उसको किसी थर्ड पैरामीटर के अंदर उसको हमने ऑब्टेन कर लेना है, उसको पुट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास y दिया हुआ है, वेरिएबल है, और x वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट है, y हमारे पास क्या डिपेंडेंट। हम इसको एक थर्ड पैरामीटर के अंदर पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं विदाउट पावर। तो पावर के बगैर जो फंक्शन आ रहा है इसको मैं लिख रहा हूँ 3x² - 4। आई अज्यूम इट, मैं इसको u के इक्वल कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। हमने फाइंड इसका डेरिवेटिव भी करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड dy/dx इफ़। अगर फंक्शन हमारे पास ये है तो हमने इसका dy/dx कैलकुलेट करना है। हम जा रहे हैं चेन रूल की तरफ, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ उसको हमने, फॉर एग्जांपल अगर पावर फंक्शन दिया हुआ है, पावर वाला उसके अंदर पावर रूल अडोप्ट हो रहा है या उसकी पावर आ रही है, तो आपने पावर के बगैर फंक्शन को किसी थर्ड पैरामीटर के इक्वल पुट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको u के इक्वल पुट कर लिया, कोई v के इक्वल भी पुट कर सकता है, z के इक्वल भी पुट कर सकता है, लेकिन x और y इन दोनों के अलावा कोई आपने पैरामीटर लेना है। तो अगर हमने इसको u के इक्वल लिखा है तब हमारे पास जो ओरिजिनल y है उसकी फॉर्म क्या बनेगी, y हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारे पास u आ जाएगा, u की पावर 100 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ज़रा आप गौर करें, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे हमें पावर रूल से काम ये सारी चीज़ें करनी पड़ी और क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चेन रूल हमारे पास हेल्पफुल ये रहता है कि ये चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब हमने फाइंड करना है dy/dx। इसको हम एक बार बोलें, बेसिकली क्वेश्चन हमारा यही है, dy/dx हमने कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने से पहले हमने क्या किया, फंक्शन को पावर के बगैर किसी थर्ड पैरामीटर के इक्वल पुट किया। फॉर एग्जांपल हमने इसको u के इक्वल लिया, तब y हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू u की पावर 100। अब अगर आप गौर करें, अगर मैं इस फंक्शन का, ये u है, ये इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। अगर मैं u का डेरिवेटिव लेना चाहता तो किसके रिस्पेक्ट लूँगा, x के रिस्पेक्ट। यहाँ पे d/dx ले लेंगे, यहाँ पे u आ जाएगा, यहाँ पे d/dx ले लेंगे, 3x² - 4 आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल सिंपल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 6x आ जाएगा अगर हम u का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी तरह ये y है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है अब u, तो हम y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, u के। तो बोथ साइड d/du ले लेंगे, d/du क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास u है, हम u के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, तो u की पावर 100 आ जाएगी।
पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में u 100 में से कम करेंगे 99 आ जाएगा। अब फंक्शन का पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो du/du हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास 100 टाइम u की पावर 99 हमारे पास आ जाएगा dy/du। अब बेसिकली हमारे पास y इसके इक्वल दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू 3x² - 4 की पावर 100। हमने कैलकुलेट करना है dy/dx, लेकिन हमारे पास फंक्शन किस पैरामीटर में आ रहा है, du/dx में आ रहा है, dy/dx आ रहा है। हमारे पास एक ये फॉर्म बन रही है, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। क्या हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? हमारा जो ओरिजिनल टास्क है हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, dy/dx, ये हमारा मेन टास्क है। अगर मैं इसको लिखूँ dy/dx, ये dy.1/dx, dx आ गया, dy आ गया। अगर मैं इसके du से मल्टीप्लाई भी करवा दूं और du से डिवाइड भी करवा दूं, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx इज़ इक्वल टू dy.du/du.1/dx। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑपरेट करें, अगर ये du/du हमारे हमें पता है कि इसके इक्वल होता है, डिफाइंड होता है कि 1 होता है। अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो वो क्या डिफाइंड होता है 1। और अगर यहाँ पे u कर दें, यहाँ पे भी u कर दें तो वो फिर भी क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, dy/du को इसके नीचे लिख देते हैं, .du/dx इसके नीचे लिख देते हैं। अब हमारे पास बेसिकली du/du हमारे पास क्या डिफाइंड होगा 1, तो बाकी हमारे पास dy/dx ही रह जाएगा, dy/dx ही हमने कैलकुलेट करना था। अब हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, dy/du किसके इक्वल है हमारे पास 100 टाइम u की पावर 99, ठीक है। du/dx किसके इक्वल दिया हुआ है 6x के इक्वल दिया हुआ है। अब जिस फंक्शन में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फंक्शन में हमने उसका आंसर करना होता है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था x की फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ पे u की फॉर्म में आ रहा है तो इसको u में कन्वर्ट करेंगे, u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर देते हैं। u किसके इक्वल पुट किया था 3x² - 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई बाय 6x, 600 से मल्टीप्लाई होगा तो 600x 3x² - 4, ये आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। इसको हमने हल किया है बाय पावर रूल और इसको हमने किया है बाय चेन रूल। अभी आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये आपको मोर सिंपल लगता जाएगा बजाय इसके, ठीक है। तो ये इसका पहला रूल क्वेश्चन था हमारे पास, पावर रूल के ज़रिए भी हमने इसको हल कर दिया और चेन रूल के ज़रिए। आगे हम मज़ीद चेन रूल के क्वेश्चन को अडॉप्ट करते हैं जी। नेक्स्ट मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड dw/dt, फाइंड dw/, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड dw/dt व्हेन w इज़ दिस एंड x इज़ दिस। हमारे पास w फंक्शन दिया हुआ और x फंक्शन दिया हुआ और हमें ये कहा गया कि आप dw/dt कंबाइन हमें मालूम करके दें। बेसिकली हमने फाइंड ये चीज़ करनी है dw/dt, लेकिन हम उससे पहले एक काम करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, w इज़ इक्वल टू टेंजेंट x एंड x इज़ इक्वल टू 4t³ + t। अगर हम w को देखें, एक बार इसको भूल जाएं, अगर हम w को देखें तो हमने इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट कैलकुलेट करना है, w हमारे पास किसकी टर्म में फंक्शन है, x की टर्म में, तो हमने w का डेरिवेटिव इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग कैलकुलेट कर लेना है। अब हमें पता है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x, dx/dx दोबारा लेंगे एंगल का डेरिवेटिव तो वो 1 आ जाएगा, तो sec² x हमारे पास किसके आ जाएगा dw/dx का आंसर आ जाएगा। अब x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट मालूम करना है, t के रिस्पेक्ट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके क्रॉसपोंडिंग हम डेरिवेटिव मेरे बेटे कैलकुलेट करते हैं। तो dx/dt, यहाँ पे भी d/dt लेंगे, यहाँ पे लेंगे 4t³ + t, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर भी उसके ऊपर दोनों के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा डेरिवेटिव। 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt/dt t³ + dt/dt, ये हमारे पास क्या होता है 1। इसके ऊपर पावर लगेंगे, पावर शुरू में, पावर में से कम dt/dt 1 हो जाएगा, +1 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आना था, ठीक है। तो 4 3 12 t² + 1, ये हमारे पास किसका आंसर है dx/dt का। अब हमारे पास w का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा है और x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा है, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने कैलकुलेट करना था dw/dt। तो हम इसको लिख सकते हैं dw/dt इज़ इक्वल टू dw.1/dt, ठीक है। तो यही चीज़ बनेगी dw/dt। अब हमने थर्ड पैरामीटर हमने क्या यूज़ किया, x, तो dx आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना और मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। अब इन दोनों के आंसर आपके पास हैं, dw/dt आपके पास पड़ा हुआ है,
सॉरी डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, डी डब्ल्यू ओवर एक्स हमारे पास पड़ा हुआ, उसका आंसर हमारे पास है सीकेंट स्केर एक्स। डी एक्स ओवर डी टी पड़ा हुआ है हमारे पास, डी एक्स ओवर डी टी, तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है 12 टी स्केर प्लस 1। ठीक है, अब हमें इस बात का पता है कि हमारे पास इसका आंसर यही बनेगा। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेहतर है इसी फॉर्म में इसका आंसर रहने देते हैं। सिकन एक्स स्केर 12 टी प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा डी डब्ल्यू ओवर टी, जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी, डी डब्ल्यू ओवर डी टी इसके इक्वल आएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ थे, दो फंक्शन सेपरेटली दिए हुए थे। ठीक है, उन्होंने हमें कहा कि डी डब्ल्यू ओवर डी टी मालूम कर दें। अब आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि हम पहले तो डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करते थे या डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करते थे, तो ये तो सारी चीज़ ही उलट होगी। तो हमने इस बात से नहीं परेशान होना, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए उसने पैरामीटर्स चेंज किए हैं ताकि हमें चीज़ें बेटर वे में अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो हमने डी डब्ल्यू ओवर डी टी मालूम करना था, डब्ल्यू एक्स का फंक्शन था और एक्स टी का फंक्शन था, डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू टी मालूम करना था, तो हमने डब्ल्यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे, टी के, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी ले लिया। यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि डी डब्ल्यू और डी टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया, थर्ड पैरामीटर यूज़ करके चेन रूल, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ओवर डी टी, इसको हम चेन रूल कहते हैं। तो हमने चेन रूल को यूज़ करते हुए इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब चेन रूल हम यूज़ कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पास तीन पैरामीटर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ वाई इज़ इक्वल टू कोस एक्स क्यूब। तो हम इसको चेन रूल से करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है वाई इज़ इक्वल टू कोस एक्स का क्यूब। तो ये फंक्शन है, ये उसका एंगल है। जो एंगल जब फंक्शन मतलब जो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, एंगल की फॉर्म वाले क्वेश्चन दिए, तो फिर हम एंगल को सब्स्टिट्यूट किया करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के नोइयत समझ के भी हमने देखना है। आगे हम मज़ीद टाइप के कर देंगे ताकि हमें समझ आ जाएगी। जैसे कि हमने पहले पावर रूल वाला किया था जिसके ऊपर पावर आ रही थी, तो पावर के अंदर जो फंक्शन आ रहा था हमने उसको जो है वो थर्ड पैरामीटर के इक्वल यूज़ किया था। अब ये फंक्शन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका एंगल आ रहा है, ये एक्स क्यूब की फॉर्म में इसका एंगल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके क्या करेंगे, हम इसके एंगल को किसी थर्ड पैरामीटर के इक्वल पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यू के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, यू इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब लूँगा। तो अगर एक्स क्यूब यू के इक्वल है तो वाई किसके इक्वल बन जाएगा, वाई हमारे पास कोस यू बन जाएगा। हमने कैलकुलेट यही चीज़ करनी है, इसकी तरफ हम अभी आते हैं। पहले हमने अपने फंक्शन को चेन रूल के अकॉर्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग थर्ड पैरामीटर में कन्वर्ट किया, यू थर्ड पैरामीटर हमने यूज़ किया। तो यू का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, एक्स के, डी यू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास बनेगा पावर, शुरू में पावर में से काम डी एक्स ओवर डी एक्स वन आ जाएगा, तो डी यू ओवर डी एक्स का ये डेरिवेटिव आ जाएगा। वाई का किसके रिस्पेक्ट लेंगे, यू के, डी वाई ओवर डी यू, डी ओवर डी यू, बोथ साइड डी ओवर डी यू लिए, यहाँ पे आ जाएगा कोस यू। कोस यू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन यू। अंदर दोबारा फंक्शन का एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, वो डी यू ओवर डी यू हमारे पास डिफाइंड होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये साइन यू इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास था, हमने फाइंड आउट करना था डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो अब हम क्या डी वाई ओवर डी एक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे, पहले हमने डी वाई ओवर डी एक्स ही बनाना है, डी वाई ओवर डॉट 1 ओवर डी एक्स, ये डी एक्स आ जाएगा, ये डी वाई आ जाएगा। थर्ड पैरामीटर हमने कौन सा यूज़ किया, यू, तो डी यू से आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। डी वाई ओवर डी यू किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी यू, वो हमारे पास माइनस साइन यू के इक्वल है। डी यू ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, वो हमारे पास 3x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन यू इंटू 3x स्क्वायर। फर्दर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर माइनस साइन यू। अब जिस पैरामीटर में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमने उसका आंसर लिखना होता है। तो फंक्शन हमारे पास किसका था, x का था, तो हमारे पास u की यहाँ पे हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे आंसर में u ना रिप्रेजेंट हो। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर साइन, u की जगह पर मेरे बेटा क्या पुट कर सकते हैं, जो उसकी वैल्यू थी u का क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड डी वाई
ओवर डी एक्स इफ़ वाई इज़ इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर साइन और x दिया हुआ है तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वही चीज़ है, ये पावर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन की पावर 1/2। तो जो पावर के अंदर चीज़ आ रही है हम उसको थर्ड पैरामीटर के इक्वल लेंगे। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू साइन एक्स की पावर 1/2। तो पावर के बगैर फंक्शन को हम u के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट u इज़ इक्वल टू साइन एक्स, तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा u की पावर 1/2 आ जाएगा। u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, x के, du ओवर dx। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, dx ओवर dx 1 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, u के रिस्पेक्ट लेंगे। तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो u की पावर -1/2 बनेगा, du ओवर d 1 आ जाएगा, u की पावर -1/2 नीचे आके अंडर रूट u आ जाएगा। तो इसको हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट u, ये इसका आंसर आ जाएगा। dy ओवर du, dx ओवर du ओवर dx हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया cos x। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी, dy ओवर dx। तो इसको हम लिख सकते हैं dy ओवर 1 ओवर dx। थर्ड पैरामीटर कौन सा हमने लिया, u, तो du से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। dy ओवर du किसके इक्वल है, हमारे पास 1 ओवर 2 अंडर रूट u के इक्वल है। du ओवर dx किसके इक्वल है, cos x के इक्वल दिया हुआ। तो हम यहाँ पे जिस क्वेश्चन फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमने आंसर देना होता है। तो यहाँ पे u की दोबारा वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स cos x, ये इसका आंसर आ जाएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास यहाँ पे du ओवर dx दिया होता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जब हम ये सम कंडीशन आती है, सर्कमस्टांसिस आते हैं कुछ, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ रहा होता है dx ओवर du। यहाँ पे जो हमने du ओवर dx कैलकुलेट किया ना, समटाइम dx ओवर du आ रहा था। तो हमें इस बात को ख्याल रखना कि कहीं हम एज इट इज़ इसको पुट ना कर दें, कहीं पर इसको उलट भी पुट करना पड़ता है कि यहाँ पर हमारे पास du ओवर dx है ना, कहीं कहीं dx ओवर du भी आ जाता है। हम देखते हैं अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड dy ओवर dx इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन 2x। ये वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो अभी हमने जिस टाइप का किया है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसका एंगल दिया, तो हम एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड पैरामीटर के एंगल। y हमें क्या दिया हुआ है, साइन 2x। तो हम लेट कर लेते हैं कि एंगल हमारे पास u के इक्वल है, इसको 2x कंसीडर कर लेते हैं। तो y फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, x के, तो du ओवर dx लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। इसी तरह dy ओवर dx कैलकुलेट करेंगे, सॉरी dy ओवर du लेंगे यहाँ पे बाय मिस्टेक, dy ओवर du लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u, du ओवर du 1 हो जाएगा। हमने फाइंड करना था dy ओवर dx, जिसको हम लिख सकते हैं dy ओवर 1 ओवर dx। तो थर्ड पैरामीटर कौन सा हमने लिया, u, तो यहाँ पे du से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। dy ओवर du किसके इक्वल है, cos u के इक्वल है। du ओवर dx किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये हमारे पास आ जाएगा cos u। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास x की फॉर्म में है लेकिन आंसर u की फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको u को दोबारा जो चीज़ पुट की थी उसके इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x, ये इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेरे बेटा क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, फाइंड dy ओवर dx इफ़ y इज़ इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास दिया हुआ y इज़ इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने कहा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, जो एंगल आ रहा है उसको हम थर्ड पैरामीटर के इक्वल पुट करेंगे फॉर चेन रूल, u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं। तो अगर u इसके इक्वल लिया तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इंटू u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, अब x के रिस्पेक्ट, du ओवर dx आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर u, du ओवर du 1 हो जाएगा। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, dy ओवर dx। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के कम्बिनेशन से। तो इसको हम लिख सकते हैं dy 1 ओवर dx। थर्ड पैरामीटर क्या था हमारे पास, u से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, u से डिवाइड भी करवा दिया। du ओवर dy ओवर du किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर u। du ओवर dx किसके इक्वल है, 2x। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x सीकेंड स्क्वायर u। तो
हमारे पास जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में, आंसर यू की फॉर्म में आ रहा है, नहीं तो हमें किस में चाहिए, यू की फॉर्म में, तो यू की जगह पे दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये हमारे पास dy/dx आ जाएगा फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड dy/dx इफ़ y इज़ इक्वल टू √x का क्यूब प्लस कोसिकन स्क्वायर x, कोसिकन सिर्फ x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली 1/2 लिखा हुआ है ना, तो पावर के बगैर हम इस फंक्शन को u के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं u इज़ इक्वल टू दिस वन x³ प्लस कोसिकन x। अगर u हमारे पास इसके इक्वल है तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, u का अंडर रूट आएगा। मैं इसको डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकता हूँ। u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, x के रिस्पेक्ट, तो du/dx आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आएगा 3x²। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस कोसिकन x मेरे बेटा, कोसिकन x, और साथ में क्या आएगा, कोट x। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, dx/dx 1 हो जाएगा, ठीक है। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, u के, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 √u। हमने 2 बार ये कर लिया, ठीक है, इसलिए इसको सोल्व नहीं किया। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इनको कंबाइन करना है, हमने कैलकुलेट करना था dy/dx। तो dy/dx कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हम लिख सकते हैं dy/1/dx। इस चीज़ को थर्ड पैरामीटर कौन सा लिया, u, तो यहाँ पे du ले लेते हैं। dy/du किसके इक्वल है, 1/2 √u के इक्वल है, ठीक है। और du/dx किसके इक्वल है, वो हमारे पास इसके इक्वल है 3x² माइनस कोसिकन x कोट x। अब जिस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन जिस पैरामीटर में दिया होता है उसी पैरामीटर में हमने आंसर देना होता है। फंक्शन हमारे पास x की फॉर्म में था, आंसर में u भी आ रहा है, लेकिन u हमें नहीं लेना, तो u की जगह पे दोबारा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, यू की जगह पे यू की वैल्यू पुट करते हैं, x³ प्लस कोसिकन x इंटू 3x² माइनस कोसिकन x कोट x। दैट विल बी द आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके लिए आंसर। ये हम सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं मेरा बेटा चेन रूल से कर रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, इसको अच्छे तरीके से करते जाना है जी। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड dy/dx इफ़ y इज़ इक्वल टू 1/x³ प्लस 2x माइनस 3। अगर हमारे पास y इसके इक्वल है तो वो हमें ये कह रहा है कि आप इसका डेरिवेटिव मुझे मालूम करके दें। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x³ प्लस 2x माइनस 3 की पावर -1/-1। ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। पावर के बगैर फंक्शन को किसके इक्वल ऐड कर लेना, u के इक्वल। अगर ये u के इक्वल है तो y किस फॉर्म का बन जाएगा, ये मेरे बेटा आ जाएगा। अब u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, x के, ये आ जाएगा 3x² प्लस 2। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, u के, तो इसका आंसर आएगा -1/u का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, ठीक है। पावर रूल लगाएंगे, आपने ये किया हुआ है। dy/dx हमने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास दिया हुआ है dy/1/dx। थर्ड पैरामीटर कौन सा लिया, u, तो du dy/du किसके इक्वल है, -1/u का स्क्वायर। du/dx किसके इक्वल है, 3x² प्लस 2। यहाँ पे u आ रहा है, फंक्शन हमारा x था, तो x की फॉर्म में आंसर देना, सिंपल ये किया, u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर देते। दैट विल बिकम 3x² प्लस 2 ओवर u का u किसके इक्वल था, x³ प्लस 2x माइनस 3, और इसका क्या आ रहा है हमारे पास स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मेरा बेटा दिया हुआ है, फाइंड dy/dx इफ़ साइन √1 प्लस cos x। अगर फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है तो हमने dy/dx कैलकुलेट करना है। तो गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू साइन √1 प्लस u। इसको हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे एंगल को ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। du/dx है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे x ले लिया हमने। अब इस पूरे एंगल पूरे को हम थर्ड पैरामीटर को लेंगे, तो u इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos x के इक्वल ले लेते हैं, लेट, ठीक है। तो अगर ये u के इक्वल है, अंडर रूट के साथ ले लें, अगर ये u के इक्वल है तो हमारे पास y किसकी फॉर्म का बनेगा, y हमारे पास बन जाएगा साइन इंटू, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाना मेरा बेटा, u। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ये
पहले क्वेश्चन की निस्बत में कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पे 1/2 ले लेते हैं। तो डी यू ओवर किसके रिस्पेक्ट लेंगे, एक्स के। तो पहले पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक काम करेंगे तो 1 प्लस कोज एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, और पावर के बगैर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स 1 प्लस कोज एक्स। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ऊपर पावर 1/2 है, नीचे आके -1/2, नीचे आके पॉजिटिव होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोज एक्स। इसका अंदर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस साइन एक्स ओवर 2√1 प्लस कोस एक्स, दैट इज़ इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स। अब हम इसकी देखते हैं जी, ये क्या देता है। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे, डी वाई ओवर डी यू, दैट विल बिकम, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस यू, डी यू ओवर डी यू 1 हो जाएगा। तो यही फॉर्म रहेगी। हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं डी वाई 1 ओवर डी एक्स। थर्ड पैरामीटर कौन सा यूज़ किया आपने, यू वाला, तो यहाँ पे डी यू से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी। तो डी वाई ओवर डी यू किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी यू मेरे बेटा कॉस यू के इक्वल है, ठीक है। और डी यू ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, वो हमारे पास आया है माइनस साइन एक्स ओवर 2√1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो हमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसी में हमने आंसर देना था, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स और कोस, यू की जगह पे यू की वैल्यू पुट करें, यू किसके इक्वल था, इसके इक्वल √1 प्लस कोस एक्स ओवर 2√1 प्लस कोस एक्स। ये मेरे बेटा इसका आंसर आ जाएगा बाय चेन रूल, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, जिन लोगों ने पीछे पावर रूल, प्रोडक्ट, क्वोशंट रूल, ये सारी चीज़ें की हुई हैं, तो ये अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ऊपर हमने पावर रूल ही अडॉप्ट किया। सम क्वेश्चन में मैं प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपने उनको अच्छे तरीके से देख लेना। हमारे पास इसके रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करके दें, जबकि फंक्शन आपको जो वाई दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू, वाई इज़ इक्वल टू साइन √ओमेगा टी, इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे साइन वाले हमने पहले निकाले हैं, इसको एक को सीकेंड के क्रॉसपोंडिंग करते हैं ताकि हमें मज़ीद ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू सीकेंड ओमेगा टी। तो हमें पता है कि हम पूरे एंगल को u के इक्वल कंसीडर कर लेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ओमेगा टी ले लिया, ठीक है। तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, सीकेंड u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे। अब जो ओमेगा है वो हमारे पास मेरा बेटा कांस्टेंट है, ठीक है। और t हमारे पास क्या है, वो पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर के तौर पर t हमारे पास है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओमेगा यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं। बेसिकली हमने डी वाई ओवर डी टी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, डी वाई ओवर डी टी। तो u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, t के रिस्पेक्ट लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, पावर रूल लगेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 पावर शुरू में, पावर में से काम करेंगे तो ओमेगा टी की पावर -1/2 आ जाएगा। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डी टी ये दोबारा ले लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा टी की पावर √, ठीक है। और ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा। तो ये ओमेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर हमने ले लिया, ठीक है। तो ये डी यू ओवर डी टी हमारे पास मेरे बेटा आया। अब y का हमने किसके कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेना है, u के। तो u के कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड u टेंजेंट u, डी यू डी ओवर डी यू 1 हो जाएगा। अब हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट करना था डी वाई ओवर डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर 1 ओवर डी टी। तो थर्ड पैरामीटर हमने क्या लिया, डी यू, ये डी यू आ जाएगा, यहाँ पे भी डी यू आ जाएगा। डी वाई ओवर डी यू किसके इक्वल है, वो हमारे पास है सीकेंड यू टेंजेंट यू। डी यू ओवर डी टी किसके इक्वल है, वो हमारे पास मेरा बेटा है ओमेगा ओवर 2√ओमेगा टी। अब यू हमारे फंक्शन में नहीं था क्वेश्चन में, तो हमें यू नहीं चाहिए, यू किसके इक्वल था, ओमेगा √ओमेगा टी के इक्वल था। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सीकेंड ओमेगा टी टेंजेंट ओमेगा टी, और इसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास, ओमेगा ओवर
2√ओमेगा टी। हमने सिंपली क्या किया, u की जगह पे √ओमेगा टी की वैल्यू पुट की। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आना था। ये क्रॉसपॉन्डिंग थे, हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो बाय चेन रूल हमने सॉल्व करने थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और इसके रिलेटेड आपको डाटा सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएँ। थैंक यू।